बीजेपी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बुधवार को 72 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी। नई लिस्ट में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, पीयूष गोयल और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का नाम है। इसमें कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोमई समेत कई बड़े नेताओं के नाम भी शामिल हैं। गडकरी एक बार फिर नागपुर से चुनाव लड़ेंगे, जबकि पीयूष गोयल मुंबई उत्तर से पहली बार लोकसभा चुनाव मैदान में उतरेंगे। खट्टर को हरियाणा के करनाल से और बोमई को हावेरी से पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया गया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत को पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की जगह हरिद्वार से टिकट दिया गया है। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर एक बार फिर हमीरपुर से, प्रहलाद जोशी कर्नाटक के धारवाड़ से, भगवंत खुबा महाराष्ट्र के बीदर और भारती प्रवीण पवार डिंडोरी से मैदान में होंगे। बीजेपी ने पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के दामाद सीएन मंजुनाथ को बेंगलुरु ग्रामीण लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। उनका मुकाबला कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के भाई डीके सुरेश से होगा। बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता और राज्यसभा सदस्य अनिल बलूनी को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से उम्मीदवार बनाया गया है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के बेटे बीवाई राघवेंद्र शिमोगा से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी की युवा शाखा भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रमुख तेजस्वी सूर्या बेंगलुरु दक्षिण से फिर चुनाव लड़ेंगे। पूर्ववर्ती मैसूर शाही परिवार के यदुवीर कृष्णदत्त वाडियार मैसूर सीट से बीजेपी उम्मीदवार के रूप में प्रताप सिम्हा की जगह लेंगे। सिम्हा ही वो सांसद थे जिनकी अनुशंसा पर बने पास के जरिए 2 युवा लोकसभा के दर्शक दीर्घा पहुंचे थे और सदन की कार्रवाई के दौरान कक्ष में कूदे थे। अब सिम्हा का टिकट काट दिया गया है। बीजेपी ने पूर्वी दिल्ली से गौतम गंभीर की जगह हर्ष मल्होत्रा और उत्तर पश्चिम दिल्ली से हंसराज हंस की जगह योगेंद्र चंदौलिया को उम्मीदवार बनाया है। पार्टी ने इससे पहले दिल्ली की 5 में से 4 सीटों पर मौजूदा सांसदों के टिकट काट दिए थे। सिर्फ मनोज तिवारी को दोबारा उत्तर पूर्वी दिल्ली से उम्मीदवार बनाया था। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में कर्नाटक और महाराष्ट्र से 20-20 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। गुजरात की 7 सीटें, हरियाणा और तेलंगाना में 6-6 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं। दिल्ली, उत्तराखंड और हिमाचल में 2-2 उम्मीदवारों के नाम हैं। मध्य प्रदेश की 5 सीटों पर कैंडिडेट्स के नाम घोषित किए गए हैं। त्रिपुरा में 1 सीट पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया गया है। इस महीने की शुरुआत में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए 195 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी की थी। इस तरह लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले ही भाजपा ने कुल 267 उम्मीदवारों के नामों की सूची जारी कर दी है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।